गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। हम लोग एसएसटी में सिविक्स में चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, डेमोक्रेसी। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे। आज का हमारा टॉपिक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है कि कानून के समक्ष समानता, कानून के सामने समानता कैसे मिलती है सबको। पढ़ते हैं इसको। द रूल ऑफ लॉ स्टेट्स द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। कानून का जो शासन होता है वो क्या करता है, कानून की सर्वोच्चता को दिखाता है कि कानून ही सबसे ऊपर होता है। विच मीन्स दैट ऑल पर्सन्स, सारे लोग, इसका मतलब होता है कि सारे लोग, उसमें इंडिविजुअल्स भी शामिल है और गवर्नमेंट भी शामिल है। नहीं, आम जनता तो है ही है, बल्कि सरकार भी इसमें शामिल है। आर सब्जेक्ट टू लॉ, वो कानून के दायरे में आते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइज एवरी पर्सन इक्वल बिफोर द लॉ। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, हर नागरिक को, हर इंसान को, जो भारत का नागरिक है, उन सबको कानून के समक्ष समान मानता है। विच मीन्स दैट लॉ इज सुप्रीम। इसका मतलब ये है कि कानून सबसे ऊपर है। एंड ऑल पीपल बिग और स्मॉल आर इक्वल बिफोर द लॉ। और सारे लोग, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, वो कानून के सामने क्या है, सारे बराबर हैं। एवरीबडी हैज़ टू अबाइड बाय द लॉ। हर किसी को कानून के अनुसार चलना पड़ता है। एंड एनीबडी हु वॉयलेट्स द लॉ, और वो कोई भी जो कानून का पालन नहीं करता, उसका उल्लंघन करता है, इज पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ। उसको कानून के अनुसार पनिशमेंट दिया जाता है, सजा दी जाती है। दिस इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी सो एज टू प्रिजर्व द ट्रू नेचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो ये एक लोकतांत्रिक समाज में बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? जिससे कि सुरक्षित रखा जा सके। किसको? प्रिजर्व का मतलब सुरक्षित रखना। किसको? ट्रू नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। एक लोकतांत्रिक समाज की सही प्रकृति जो होती है ना, उसका सही जो हम बोल सकते हैं रूप होता है, उसको बचाने के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है। वेयर एवरीवन्स डिग्निटी इज रिस्पेक्टेड। और यहाँ पर लोकतंत्र में हर किसी के मान सम्मान की रक्षा की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है। नो मैन इज कंसिडर्ड अबव लॉ। किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जाता। इन नटशेल, अगर सार रूप में बात करें पूरा एक साथ, इट स्टेट्स दैट ऑल आर सब्जेक्ट टू लॉज। इसका मतलब ये है कि सारे लोग कानून के दायरे में आते हैं। एंड नो वन इंजॉयज एनी स्पेशल प्रिविलेज। और कोई भी विशेषाधिकार का इंजॉयमेंट नहीं कर सकता उसको, मतलब विशेषाधिकार के लिए नहीं बोल सकता कि मैं तो विशेष हूँ। नो वन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लॉ। किसी को भी कानून से कोई छूट नहीं मिलती है, चाहे वो कोई भी हो। नो पर्सन्स कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस और बर्थ और जेंडर। किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। डिस्क्रिमिनेटेड यानी भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसके बेसिस पर, किसके आधार पर? धर्म, उसकी नस्ल, उसकी जाति, उसकी डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ यानी मतलब उसके जन्म का स्थान, और जेंडर के बेसिस पर उससे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऐसा हमारा कानून बोलता है। एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। हर इंसान को पूरी छूट होती है कि वो पब्लिक प्लेसेस पर जा सकता है, इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स। जिसमें क्या क्या शामिल है? प्लेग्राउंड शामिल हैं, होटल शामिल हैं, शॉप्स शामिल हैं, मार्केट्स, वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। इसमें बाजार भी शामिल है। हर रोड पर वो इंसान जा सकता है। और जो नहाने के घाट होते हैं नदियों के किनारे, वहाँ पर भी वो जा सकता है, उसको पूरी छूट होती है। इट डिबार्स अनटचेबिलिटी। ये क्या करता है? अनटचेबिलिटी, छुआछूत को रोकता है। डिबार यानी रोकना। एंड एनीबडी प्रैक्टिसिंग इट, और जो कोई भी इसको प्रैक्टिस करता है, किसको? अनटचेबिलिटी को, इट इज पनिशेबल अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो ये क्या है? कानून के समक्ष क्या है? दंडनीय अपराध माना जाता है। इसलिए कोई भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकता, यानी छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकता। आगे चलते हैं हम लोग। दो अवर कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेस मेनी लॉज। हालांकि हमारे संविधान के अंदर बहुत सारे रूल हैं, बहुत सारे कानून हैं। क्या करने के लिए? टू क्रिएट इक्वालिटी अमंग द सिटीजन्स, कि नागरिकों के बीच में समानता को स्थापित किया जाए, उसको पैदा किया जाए। ऑफ द कंट्री, हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं। बट स्टिल इन मैनी रिमोट एरियाज, लेकिन फिर भी जो दूर दराज के इलाके हैं आज भी हमारे देश में, पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड सोशल स्टेटस। अभी भी लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। किसके आधार पर? उनकी जाति, उनका रंग, या उनका सामाजिक जो स्टेटस है उसके आधार पर। वन ऑफ द कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। भारत में असमानता का जो एक सामान्य रूप है वो क्या है? जाति व्यवस्था है, यानी जातिवाद इसको कहा जाता है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज सीन इन बोथ रूरल एंड
अर्बन एरियाज। अभी जातिवाद का जो भेदभाव वाला सिस्टम है ये कहाँ कहाँ देखा जाता है? रूरल एरियाज में तो है ही है, गांव ग्रामीण इलाके में तो है ही, लेकिन अर्बन एरियाज में भी इसको देखा जाता है। पढ़े लिखे लोग भी जातिवाद करते हैं। वन सच क्लास दैट फेसेस दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज दलित्स। इस तरह के जो भेदभाव को सहन करती है उनमें से एक वर्ग कौन सा है? उनको दलित कहा जाता है, इस क्लास को। द टर्म मीन्स ब्रोकन। दलित का मतलब क्या होता है? टूटा हुआ। दे आर नॉट अलाउड टू मिक्स विद कॉमन पीपल। इनको इजाज़त नहीं होती कि ये लोग सामान्य लोगों के बीच में जाकर मिल सकें, उनके साथ घुल मिल सकें। एंड आर ऑफन मिसट्रीटेड बाय हायर क्लासेस। और जो ऊंचे वर्ग के लोग होते हैं उनके द्वारा इनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। दे हैव नो राइट टू रिसीव एजुकेशन। और उनको कोई अधिकार नहीं होता कि वो शिक्षा ग्रहण करें। और अवेल फैसिलिटीज़ विच अदर कॉमन पीपल आर एंटाइटल्ड टू डू। और जो सामान्य लोग बाकी फैसिलिटीज़ का उपयोग करते हैं वैसी फैसिलिटीज़ उपयोग करने का उनको अधिकार नहीं होता। बट दिस इज़ इनह्यूमन एंड अनएथिकल। लेकिन यह तो अमानवीय है और कैसा है? अनैतिक है, जो जिसमें नैतिकता नहीं है, जो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा। अब हम शुरू करते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में यहाँ कुछ बता रखे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे जिन्होंने जाति व्यवस्था पर प्रहार किया था, उसके बारे में आवाज़ उठाई थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु वॉज अ दलित इज सीन एज द मेशिया ऑफ दलित्स फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, जो कि खुद एक दलित थे, मेशिया के रूप में जाना था। मेशिया कौन होता है? मसीहा, जो बचाता है किसी को। किसके? दलितों के मसीहा के रूप में उनको देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था। किसके लिए? टू अपलिफ्टिंग ऑफ दलित्स इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में दलित लोगों के उत्थान के लिए, उनको ऊंचा उठाने के लिए इनका योगदान काफ़ी रहा था। डॉक्टर अम्बेडकर्स एंड मेनी अदर पीपल्स एफर्ट्स, तो अम्बेडकर के और उनके जैसे और बहुत सारे लोगों के प्रयासों से हेल्प टू एडिकेट सोशल लेवल्स लाइक अनटचेबिलिटी एंड कास्ट रिस्ट्रिक्शंस। तो इसमें किस में मदद मिली? सोशल सामाजिक बुराइयों को हटाने में, एडिकेट करने में मदद मिली, जैसे कि छुआछूत है और जातिवाद के बंधन है। इवन आवर कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आर्टिकल 17 एबोलिश्ड अनटचेबिलिटी। हमारे संविधान ने खुद ने ही आर्टिकल 17 के थ्रू क्या कर दिया है? छुआछूत को हटा दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल एनी एक्ट ऑफ डिसेबिलिटी, इस आर्टिकल के अनुसार अगर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी कर दी जाती है, किसी को कहीं जाने से रोक दिया जाता है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन, बंधन डाले जाते हैं, जैसे मान लीजिए मंदिर में एंट्री है या पब्लिक प्लेस पर जाने की मनाही है, तो जो कि किससे पैदा होती है? अराइजिंग ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत से इस तरह की डिसेबिलिटी किसी के अंदर कर दी जाए तो इज एन ऑफेंस एंड पनिशेबल अंडर लॉ। तो ये बहुत बड़ा अपराध होता है और कानून के अंदर दंडनीय है। तो ये हमने क्या पढ़ा आज? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के समक्ष समानता है सारे लोगों के लिए। आज आप लोग क्या करेंगे? जो सेंटेंसेस अंडरलाइन है उनको अपनी कॉपी में लिखेंगे, सारा लर्न करके आएंगे। आपका होमवर्क रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में।